चर्चा करिए और बाकी पर आने वाले समय में जो बात होगी उस पर बात कीजिए। ये बात उन्होंने कही और स्पष्ट कही 1 से 16 पर चर्चा करिए सदन में और बाकी पर चर्चा बाद में करिए। तो उनका कहना था कि पहले आप आरडीजी पर चर्चा कर लीजिए और बाद में मेरा जो मैंने पढ़ा उस पर भी चर्चा करिए। सर उन्होंने 3 से 16 तक जो टिप्पणी जनरल प्रेसिडेंट ये रहता है कि राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरा पढ़ते हैं पूरा, लेकिन आज आखिर ऐसी क्या नहीं ऐसा है। पीछे भी जयराम ठाकुर जी के समय भी कई बार गवर्नर एड्रेस को ले किया गया। एक बार हुआ सर, दो बार हुआ है। उन्होंने कहा कि पढ़ा हुआ समझा जाए ये सब चीजें। क्या आपकी सरकार की उपलब्धियां नहीं रखी जानी चाहिए थी सदन में? नहीं वो तो सरकार को भी पता चलता। हमारी सरकार की उपलब्धियां जो हैं तो जनता तक पहुंचनी चाहिए। हमारे सरकार का उद्देश्य ये है जो योजनाएं धरातल पर पहुंचे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे वो समाज की और सरकार की उपलब्धियां होती है। उस पर चर्चा होगी और आप पत्रकारों के माध्यम से वो सब लोगों के पास पहुंचेगी। सर आप अभी भी मानते हैं कि आरडीजी इस पर्वतीय राज्य के लिए एक बड़ा संकट है जिसके ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा होनी है? देखिए आरडीजी सरकारों की बात नहीं है। आरडीजी का सबसे बड़ा मुद्दा इस राज्य का अधिकार है, हक है, खैरात नहीं है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आरडीजी जो है वो 2026 से 31 तक के लिए है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आरडीजी अधिकार है और आर्टिकल 275/2 के तहत उन राज्यों को ये अधिकार दिया गया है जहां आय और व्यय में जो गैप होता उसको पाटने के लिए दिया जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 17 राज्यों की जो लोग बात करते हैं उन राज्यों के पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। हिमाचल प्रदेश की 90% जो भूमि है वो पहाड़ी है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ नहीं लाया जा सकता और जो इंडस्ट्रीज है वो हमारे पंजाब के साथ लगती बेल्ट के साथ ही है। इसीलिए हमारे को ये आरडीजी के रूप में संविधान ने एक अधिकार दिया था कि जहाँ रेवेन्यू सरप्लस राज्य कभी नहीं बन पाएंगे तो उन लोगों को आय और व्यय के बीच की जो खाई है उसको पाटने के लिए आरडीजी का संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया था। ये कहना कि 20 साल पहले उसको कम कर दिया गया था या बंद करने की कहीं भी लिखा नहीं गया है। ये झूठ ना बोले। ये अधिकारों के साथ खिलवाड़ मत करें हिमाचल के अधिकारों के साथ। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 70 है ये हमने आरडीजी से संबंधित पहला पार्ट है। ये इसमें हम चर्चा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख चाहते हैं। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के रुख के बाद हमें लगता है कि वो मान जाएंगे और हमारे साथ दिल्ली चलेंगे। मुझे इस जो 3 दिन के सेशन है उसमें ऐसी आशा है। वो सब संविधान से संबंधित ही बातें लिखी जाती है। सर लेकिन नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि वोट ऑफ थैंक्स गवर्नर के ऊपर पहले होना चाहिए जो रूल और उसके मुताबिक है। वोट ऑफ थैंक्स भी होगा और स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में स्पीकर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। उन्होंने तय किया है, एजेंडा पहले दे दिया गया है। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।